यहाँ पर हमारे इस दौलताबाद सर्कल के तीनों ही उम्मीदवार हमारे दोस्त मतीन भाई, प्रतिभा कृष्णा साबड़े और अनीता गोपाल कुबाड़े, ये तीनों के लिए मैं आप लोगों के बीच में दरख्वास्त करने के लिए आया हूं कि आप लोग जो मोहब्बतें मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के लिए पिछले कई सालों से आपने लुटाते आए हैं, उसी का नतीजा है कि आज मजलिस इस मुकाम के ऊपर पहुंच चुकी है कि जहां पर हम अब जिला परिषद और पंचायत समिति का इलेक्शन भी लड़ने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। उसकी वजह यही है कि आज से 4 महीने पहले बिहार का इलेक्शन हुआ और बिहार के इलेक्शन में जब सारी दुनिया कहती थी कि मजलिस एक भी सीट वहां पर नहीं लेकर आएगी, आप लोगों की दुआओं की बदौलत वहां पर हमने 5 एमएलए जिताकर लेकर आए। बिहार की कामयाबी के बाद जब महाराष्ट्र में नगर परिषद के इलेक्शन आए तो लोग एक बार फिर हम पर उंगली उठाने लगे और कहने लगे कि नगर परिषद तो छोटे छोटे शहरों का है, अभी मजलिस वहां पर कैसे पहुंची है, आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे, ये सवाल हमसे किया गया। लेकिन एक बार फिर आवाम ने अपना यकीन और भरोसा जताते हुए हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर यकीन जताते हुए लोगों ने दिल खोलकर हमारा साथ दिया और हमने महाराष्ट्र के अंदर 83 म्युनिसिपल काउंसिलर्स और कारंजा के अंदर एक नगर अध्यक्ष अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहां पर बिठाया। जब नगर परिषद का इलेक्शन खत्म हुआ और महानगर पालिका का इलेक्शन आया तो आप जानते हैं कि तमाम सियासी पार्टियां एक तरफ थी और हम अकेले मुकाबला कर रहे थे और मुकाबला कुछ बाहर के दुश्मनों का कर रहे थे तो कुछ हमारे ही सफों में मौजूद वो लोगों का जो हमारे फैसलों से, पार्टी के फैसलों से इत्तेफाक राय नहीं रख रहे थे। लेकिन आवाम ने फिर एक मर्तबा साथ दिया और आज यहीं पे आपके ही अपने जिले में मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की कामयाबी के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो महाराष्ट्र के अंदर जिनका उप मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, जिनकी महाराष्ट्र के अंदर हुकूमत है, तो उनके कितने कॉर्पोरेटर चुनकर आए तो महज 13 कॉर्पोरेटर्स उनके चुन के आए। शिवसेना उद्धव ठाकरे इतने साल हुकूमत में रहने वाली पार्टी, उनके कितने चुनकर आए तो महज 6 चुनकर आए। कांग्रेस के कितने चुनकर आए तो महज 1, और वो भी इसलिए कि हमारा ही एक गद्दार जिसको हमने टिकट दिया था उसने रात में सौदेबाजी करके वो टिकट वापस कर दिया, वरना कांग्रेस का खाता भी हमारे शहर से खुल नहीं पाता। एक सीट चुनकर आई, हमारा सिख भाई है, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस से खड़े हुए थे, हमने उनकी मदद की तो एक सीट एनसीपी की चुनकर आई। और जिस जमात के बारे में कहा जा रहा था कि मजलिस अब खत्म हो चुकी है, मजलिस में इतनी बड़ी फूट हो चुकी है
लोग इम्तियाज जलील का विरोध कर रहे हैं। मजलिस की अब 8 सीटें और 10 सीटें आना भी मुश्किल है, लेकिन आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि हम दूसरे नंबर की पार्टी बनकर 33 सीटों के ऊपर हमने जीत हासिल की। और महाराष्ट्र के अंदर, पूरे महाराष्ट्र में 125 सीटें हासिल करके हमने शरद पवार साहब की एनसीपी को बहुत पीछे छोड़ दिया। हमने अजीत दादा जिनका देहांत हुआ है, हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनकी एनसीपी को भी हमने बहुत पीछे छोड़ दिया। और जो राज ठाकरे साहब की मनसे है, उनमें और हमारा फासला अगर देखेंगे ना, तो वो जमीन पे है और हम आसमान के ऊपर है। इतना फर्क हमारे क्यों मुमकिन हुआ मेरे भाई? ये आप लोगों की वजह से मुमकिन हुआ है। कोई इसका अकेला श्रेय नहीं ले सकता है कि मेरी वजह से हुआ। ये वही आवाम है जिसने अल्हम्दुलिल्लाह जब जरूरत पड़ी तो एक ताकत बनकर खड़े रहे। आज हमारे दलित भाई ने ये कहा कि अगर महाराष्ट्र के अंदर अगर इतिहास रचा गया था तो उस वक्त इतिहास रचा गया था जब मुसलमान और दलित एक साथ मिलकर आए, तो महाराष्ट्र से इकलौता एक मुसलमान एमपी चुनकर आया था, जो आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त इम्तियाज जलील आपके सामने खड़ा है। आज हम छोटे छोटे गांव तक हम पहुंच चुके हैं और यकीन मानिएगा कि जब 16 तारीख के दिन महानगर पालिका के इलेक्शन का रिजल्ट आया तो हमने पूरे शहर को एक रंग में रंग डाला था। हम चाहते हैं कि यहां पर दौलताबाद सर्कल के अंदर शाहजहांपुर में भी जब 9 तारीख के दिन नतीजे आए तो यहां पर आप लोगों को भी रंग खेलने का मौका मिलेगा। भाई साहब आप बार बार उठ उठ के मुझे प्रणाम कर रहे हैं। ये डोला रे डोला है क्या? आएगा घेऊन आले का? आमची सत्ता आली ना तर सगळे बंद करून टाकेन मी। सब 2 नंबर के और दारू के धंधे हम सब बंद करवा देंगे अगर हमारे पास मेरे भाई, मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूं कि मुझे यहां पर यह बताया गया है कि मुकाबला मजलिस का और भाजपा के बीच में है, यानी कि मुकाबला शरीफों का और गुंडों का है। गुंडागिरी मतलब हुकूमत हमारी है, सरकार हमारी है, तो पुलिस भी हमारी है, प्रशासन भी हमारा है, ईवीएम मशीन भी हमारी है, इलेक्शन कमीशन भी हमारा है, ये सब तुम्हारा है, ये सब तुम्हारा है, लेकिन जनता हमारी है, लोग हमारे हैं, वोट हमारे हैं, हमारा है। मैं आप लोगों से ये सिर्फ इतनी इल्तिजा करना चाहता हूं कि इतने सालों में कभी आपको मौका नहीं मिला। ये पहली मर्तबा हम जिला परिषद और पंचायत समिति का इलेक्शन लड़ रहे, तो हम सिर्फ भाई साहब सुनिए, सुनो जी भाई साहब सुनिए, साहब को सुनना है, सुनिए जरा बैठ जाइए ना, आप लोग भी नीचे पीछे बैठ जाइए, आराम से बैठो, तुम आराम से बैठो तो मैं ठोक के देता हूं, सबको अच्छे के निकालता हूं। बैठिए, तो हम पहली मर्तबा अगर मैदान में उतरे हैं तो किस यकीन और किस भरोसे के ऊपर उतरे हैं? वही यकीन जो आज से कुछ साल पहले
जिस जमात के बारे में लोग कहते थे कि इनका हैदराबाद से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आता है और जिंदगी भर ये एक ही रहेगा, एक का दो नहीं होगा। लेकिन जब आप लोगों ने साथ दिए तो एक का दो भी हो गए। 2019 से 2024 के बीच में असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में अकेले जाकर नहीं बैठते थे, उनका ये भाई इम्तियाज जलील भी आपकी वजह से वहां पर जाकर पास हुआ। 2024 के अंदर मेरे भाइयों हमने दो शिकस्त देखी। मैंने खुद ने जाती तौर के ऊपर मैंने दो हार कैसी होती है, कैसे हराया जाता है, मैंने एक साल में 2 मरतबा इसको महसूस किया। जब एमपी का इलेक्शन आया तब हमारे ही लोगों ने कैसा खेल खेल के इकलौता एक मुस्लिम एमपी पूरे महाराष्ट्र, इकलौता एक, लेकिन उसको हराने के लिए क्या भाजपा, क्या शिवसेना, क्या कांग्रेस, क्या राष्ट्रवादी, क्या समाजवादी, तमाम के तमाम एक साथ मिलकर आ गए झुंड बनाकर कि किसी भी तरह से इसको हराना है। और हराना इसलिए है कि उन्हें तकलीफ इस बात की सता रही थी कि अगर पार्लियामेंट के अंदर अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह से आंख में आंख डालकर अगर कोई सवाल करने की हिम्मत आज तक कोई करता था तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। तो ये दूसरा जब गया तो वो भी कुछ कम नहीं बोलता था। तो सारी तकलीफ उन्हें इसी बात की सताने लगी थी कि एक तो बोलते ही थे, ये दूसरा भी आया है तो बहुत बोलता है। ऐसा नहीं बोलेंगे, रोज नानखलिया खींचने वाले लोग हैं अपन के साथ। तो खैर हरा दिए। फिर उस भाई साहब तू स्टेज पे आजा, राजा मेरे, तेरा जोश और जज्बा देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है तू आज ही इलेक्शन जितवा देगा। उसका जरा हाथ पैर पकड़ के रखो रे मेरे भाई। दूसरा कहां से आते रहे भाई लोग। दूसरा इलेक्शन आया एमएलए का। तो दूसरे इलेक्शन के अंदर क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना और दादा की एनसीपी, महाराष्ट्र के अंदर हुकूमत इनकी, तीनों मिलकर एक साथ लड़ रहे थे और मजलिस अकेले लड़ रही थी। तीनों मिलकर एक साथ लड़े तो कितने वोट हासिल किए? 92,000, 92,000, और शेर अकेला लड़के 90,000 वोट लेकर आए। हार हुई, लेकिन हार के बाद एक बात समझ में आई। मेरे हारने के बाद मैंने जब नौजवानों को अपने घर के सामने उनके आंख में आंसू, मैंने बिलक बिलक कर रोते हुए जब उन्हें देखा था तो मैंने उनसे एक बात कही थी कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने जो बात कही थी कि मैं हजारों दुश्मनों से अकेला लड़ सकता हूं लेकिन अपनी सफों में मौजूद गद्दारों से नहीं लड़ सकता हूं। सुना है यहां भी बहुत सारे जमा हो गए है ना, जो आके कान में बोल रहे होंगे इधर ये चला दो ना, वो चला। महानगर पालिका के इलेक्शन में महानगर पालिका के इलेक्शन के अंदर जब सभी लोग आके कहते थे की आता एमआयएमच्या 8 सीटी निवडून येणार नाही, कोणी म्हणायचं की फक्त 10 सीट त्यांचे निवडून येणार। अरे जनता जेव्हा निर्णय घेताना तर 33 सीट आणि 33 सीट तो यहाँ पर भी हम आप लोगों से यही इल्तिजा करने के लिए आए हैं कि आज अगर हमने
हमारे इन भाई बहनों को अगर हमने साथ नहीं दिया सियासत के अंदर, अगर हमने आज हमारी ये बहन प्रतिभा कृष्णा साबड़े और दूसरी हमारी अनीता गोपाल उबाड़े क्या करते हैं, करेंगे ना अच्छे से काम, अच्छे से करेंगे। तो ये दो और हमारे मतीन भाई, ये तीनों को एक बात सुन लीजिएगा मेरे भाई, मैं आज आपको आपके जमीन को ललकारने के लिए आया हूं। अगर आज आपने भारतीय जनता पार्टी के किसी उम्मीदवार का साथ दिया तो ये बात समझ लीजिएगा, इस मुल्क के अंदर जो हमारी मस्जिदों को शहीद कर रहे हैं, इस मुल्क के अंदर जहां पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी कर रहे हैं, हमारे मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, गरीबों के घरों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि तुम्हारी मस्जिदों से तमाम लाउडस्पीकर्स निकाल दो, तुम अजान नहीं दे सकते हैं, हमारी बच्चियों से कहा जा रहा है कि तुम हिजाब पहन के कॉलेज नहीं जा सकते हैं, तुम उनका साथ देंगे तो ये समझ लो तुम उन जालिमों का साथ देंगे जो आज तुम्हें, तुम्हारी कौम को निशाना बनाए हुए हैं। ये वक्त एकजुटता का है, एक ताकत बनकर खड़े रहने की जरूरत है मेरे भाई। और जब तक हम अपने दूसरे समाज के भाइयों को साथ नहीं लेंगे तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। अरे जिस जमात के बारे में कहा जाता था कि ये सिर्फ एक मुसलमानों की जमात है, सिर्फ मुसलमानों की बात करती है, मुसलमानों के लिए लड़ती है, हमको कहा जाता था कि हम फिरका परस्त है, हम जातिवादी पक्ष है करके हमको उंगलियां उठाई जाती थी। लेकिन आज मुझे फख्र है इस बात का कि जो जिला परिषद के और पंचायत समिति के इलेक्शन हम लड़ रहे हैं उसमें हमारे मराठा समाज का भाई तक मजलिस के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा है। ओबीसी समाज के लोग, एससी समाज के लोग आज मजलिस के टिकट के ऊपर लड़ रहे हैं। आज अगर आप लोगों ने अपनी अकल का सबूत दिया, एकजुटता का सबूत दिया, तो यकीन मानिए हम जो एक ख्वाब देख रहे हैं इस मुल्क के अंदर, अच्छे अच्छों को हमने पछाड़ दिए हैं साहब, घर के रास्ते दिखा दिए हैं, आए और चले गए। बहुत सारे पतन से इतनी तकलीफ होने लग गई है, इनको इतनी तकलीफ होने लग गई है कि ये पता वो कैसे रही है। हमारे पास एक पालक मंत्री है, ज्याचं नाव आहे संजय सिरसाट। इलेक्शन के वक्त इलेक्शन कमीशन चले गए शिकायत लेके, बोले इनकी निशानी पतंग है, 15 तारीख के दिन इलेक्शन है महानगर पालिका का और 14 तारीख के दिन हमारा बहुत बड़ा त्योहार है मकर संक्रांति का। अब बोले मकर संक्रांति के वक्त में लोग क्या उड़ाते हैं, क्या उड़ाते हैं? तो वो शिकायत लेके पहुंच गए इलेक्शन कमीशन के पास और बोले कि ये पतंग इनके पास से ले लो, वरना 14 तारीख के दिन मकर संक्रांति के मौके के ऊपर हमारे लोग त्योहार मनाते हुए पतंग उड़ाएंगे 14 को, और 15 के दिन जाकर है तो वोट करना है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमागों में पतंग चलती रहेगी और वो पतंग दबा देंगे 15 तारीख के दिन। इलेक्शन कमिश्नर ने उसको देखा और मैंने जैसा उसको देख के बोला नहीं कि कहां से आ जाते हैं, तो वैसे इलेक्शन कमिश्नर ने मेरे पालक मंत्री को देखकर बोला ये कहां से एकनाथ शिंदे ने चुन चुन कर लेकर आया है रे मेरे भाई। और हुआ वैसा ही, मकर संक्रांति उन्होंने तो नहीं मनाए, लेकिन इम्तियाज जलील ने बड़े धूमधाम से इस बार मकर संक्रांति के मौके पर 14 को उड़ाए पतंग, 15 के ऊपर मोहर लगाए,
14 और 15 के दिन पतंग चली और 16 के दिन सब खत्म। तो मेरे भाई, मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा, भाजपा के पास एक बात अच्छी तरह से समझ लो, अगर इस मुल्क के अंदर अगर हराम की दौलत सबसे ज्यादा किसके पास है, हराम की दौलत, तो वो कौन सी पार्टी है? कौन सी पार्टी है? बोलिए जोर से। बेहिसाब बेईमानी की हराम की दौलत। तो वो इलेक्शन कैसा लड़ रहे हैं आजकल? ये इलेक्शन आया कि बस उनके भगवे निकल जाते हैं, उनके जितने भी लगवे भगवे हैं, पैसे भर भर कर लेकर आते हैं और पैसे भर भर कर लेकर आकर लोगों को पैसा बांटते हैं और वोट खरीदने का काम करते हैं। अपनी तो निशानी क्या है? वो इलेक्शन के टाइम के ऊपर मांझा लेकर आए। मांझा उनका समझ गए, समझे हो? तो आप लोगों को सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि इलेक्शन के वक्त ये सभी लोग आने वाले हैं, उनके लिए जिला परिषद, महानगर पालिका, पंचायत समिति, ये इलेक्शन बहुत मायने रखते हैं। लेकिन हमें क्या मायने रखता है कि हमें मतीन के साथ हमारी ये 2 बहनों को भी जिताना है। ये हमारे लिए मायने रखता है, उनकी जीत हमारे लिए मायने रखती है। इसीलिए किसी के बहकावे में मत आइए, किसी की बातों के अंदर मत आइएगा। बहुत लोग आएंगे और आपको बताएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुमने जालिमों का हाथ साथ दिया तो यकीन मानिए कल किसी गरीब का घर जब टूटेगा और उस गरीब के घर से किसी ने बद्दुआ निकाली तो कहीं ना कहीं वो बद्दुआ उस हुकूमत के साथ साथ हम लोगों के ऊपर भी आएगी कि हमने इन जालिमों का साथ दिया है, हमने इन जालिमों का ऐसा साथ दिया है जो हर रोज आपको निशाना बनाए हुए है। इलेक्शन आया कि हम लोग बड़ी आसानी के साथ बढ़ जाते हैं। मेरे भाई, मुझे भी मालूम है कि यहाँ पर आपके इस दौलताबाद के जो सर्कल है उसके अंदर गैरों के साथ साथ कुछ हमारे भी लोग हैं जो कौम का सौदा करने के लिए निकले हुए हैं, जो आपको खरीदने जा रहे हैं, जो आपकी बोली लगा रहे हैं। लेकिन आपको 7 तारीख के दिन निकलना है, न नाम देखना है, न नंबर देखना है कि कौन से नंबर के ऊपर है। आपको हर पतंग के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब के चेहरे को देखना है और वहां पर वो मोहर लगाना है। बस यही काम करिएगा। आप लोगों को कभी अपनी जमात को वोट डालने का मौका नहीं मिला था, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका आप लोगों के बीच में आया है। मेरे भाइयों, आप लोगों की ये जब जीत कर आते हैं तो असर क्या होता है, क्या फर्क क्या पड़ता है? एक पंचायत समिति की सीट, जिला परिषद का सीट अगर कोई जीत कर आता है तो यकीनन आपका अपना नुमाइंदा तो यहां पर तैयार हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी ताकत अगर किसी को मिलती है मेरे भाई, तो हम लोगों को मिलती है, जो आज हम हुकूमत से आंख में आंख डालकर सवाल कर रहे हैं। वरना हमको जो बार बार हम पर ये कहा जा रहा है कि हरा रंग काहे के लिए, सुने हैं ना बच्ची का कैसा आ रहा है। भाजपा का एक नेता उनके पास चले गया और उसने कहा कि ये बच्ची के ऊपर एफआईआर करो। पुलिस वाले समझे कि ये तो हमारी हुकूमत है और हमारी हुकूमत का नेता है ये। और नेता भी कौन था मालूम क्या? तोतला है वो। बोला बच्ची पे केस करो। उसने बोली कि हम मुंबरा को हरे रंग से रंग देंगे करके। हम एक बात कहना चाहते हैं, भले ही अलग अलग रंगों की बात कर लो, लेकिन अगर ये मुल्क चलेगा
तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के हिसाब से चलेगा, कोई भाजपा के गुंडे मवालियों के हिसाब से नहीं चलने वाला। अरे वो संविधान है जिसने हर रंगों को बांट कर रखा हुआ है। ये तो भाजपा वाले हैं, लेकिन जब उसको समझ में आया कि बच्ची अकेले पढ़ रही थी तो मैंने बच्ची से कहा कि रुको मैं आ रहा हूं, और तब जाकर मैंने उसको जवाब दिया था। वो बच्ची ने तो बोली है कि मुमरा को हरा कर देगी, मैं पूरे महाराष्ट्र को हरा करने के लिए निकला हूं। बोल क्या टेढ़ा करता है मेरा करके दिखा। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूं कि आप लोग हमारे ये तीनों ही उम्मीदवारों को कामयाब करिएगा, और इंशाल्लाह यहाँ के साथ साथ 9 तारीख के दिन हमको भी जश्न बनाने का मौका दीजिएगा। यही उम्मीद और यही दरख्वास्त करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। बहुत बहुत